देखो, इंडिया एक ऐसी कंट्री बन चुका है जहां पे आज के टाइम पे हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। कोई एफडी पे, कोई एसआईपी में, कोई स्टॉक्स में, हर कोई हर अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है। बट हर इन्वेस्टिंग स्मार्ट इन्वेस्टिंग है, सही इन्वेस्टिंग है, जो आपके आने वाले इन्फ्लेशन को दूर हटाएगी और आपको प्रॉफिट दिलाएगी। ऐसी इन्वेस्टिंग बहुत कम होती है, और जो लोग कर रहे हैं इसमें ज्यादा लोग इन्फ्लेशन से ही मात खा जाते हैं, क्योंकि हर साल का इन्फ्लेशन का दर कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है। और देखा जाए जहां तक हमारा प्रॉफिट निकल आ रहा है वो उससे कम आ रहा है। तो यानी कि हम टोटली लॉस में ही है। बट वो चीज अभी हमें समझ नहीं आएगी। अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, उसका हमें 7% रिटर्न मिला, यानी कि 7,000 रुपए हमें मिले। हमारा 1 लाख का अमाउंट 1,07,000 बन गया। बट अगर हमारा जो इन्फ्लेशन है वही 8% से हुआ है, तो फिर उसका कैसे सॉल्यूशन होगा? और 1 लाख का 8% बढ़ गया, यानी कि हम 1,000 रुपए के लॉस में ही हैं। बट घर में पैसा रखने से ये काफी ज्यादा बेहतर है कि हम 1,000 के लॉस में। तो ये बात सबको क्लियर हो चुकी होगी। बट ये आपको पूरी तरीके से कैसे क्लियर होगी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, एक गांव था, रुद्रपुर नाम का एक विलेज था। वहां पे जो लोग थे गांव के, वो काफी ज्यादा समझदार थे। वो हमेशा इन्वेस्टिंग करते रहते थे। अपने पैसों को घर में सेव रखने की जगह वो इन्वेस्ट करते थे, जिससे उनका पैसा ग्रो होता था। बट उनका तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो गांव में एक लाला था, उसके पास वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे, यानी कि उसे पैसा देते थे, और वो साल पूरा होने के बाद उन्हें 2.5-3% ब्याज दे देता था। बट यही चीज को गांव में एक दूर खड़ा लड़का देख रहा था लाला को, कि वो कैसे काम करता है। बट वो सोच रहा है कि मैं भी क्यों ना करूं। बट वो उस सब चीजों के लिए काफी ज्यादा छोटा था, तो कुछ टाइम बदला उसके बाद। वो कुछ 9-10 सालों बाद वो वापस गांव में आया पढ़ लिख कर। तो फिर उसने देखा गांव में अभी भी सेम चीज चल रही है। इन्फ्लेशन तो बढ़ता जा रहा है, बट लाला वही ब्याज दे रहा। तो फिर उस लड़के ने क्या करा, उसने छोटे छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू करा। अब मैं एसआईपी और जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं एफडी, इन दोनों में तो मैं फर्क दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो उस लड़के ने क्या करा कि उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू करा। धीरे धीरे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जैसे ही 1-2 साल बीतने लगा, उसके पैसों में फर्क दिखना शुरू हो गया। गांव के लोगों का तो मतलब एक दर से बढ़ रहा था ना, कि 2.5-3%, बस, डेट्स इट। इससे ऊपर नहीं बढ़ रहा था। बट उस लड़के का पैसा कभी 10 गुना, कभी 5 गुना, कभी 2 गुना होता जा रहा था, क्योंकि उसने छोटे छोटे बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करा था। तो एसआईपी भी यही है। एसआईपी यानी कि काफी सारे बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करती है, जिससे आपका पैसा प्रॉफिटेबल होता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है। बट एफडी एफडी में आपको एक फिक्स रिटर्न मिल जाता है। फिक्स डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, उसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। अगर हम खुद स्मार्टली इन्वेस्ट करके 1 साल में, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं दे रहा, 1 साल में अगर हम खुद इन्वेस्ट करके, सही तरीके से इन्वेस्ट करके, थोड़ा बहुत स्टडी वगैरह करके अपने पैसे को नॉर्मल रेट से हल्का से ज्यादा, अब मान लो नॉर्मल मार्केट में एफडी का रेट 7% मिल रहा है, तो अगर आप 8% भी निकाल रहे हो ना, तो आपने फाइनेंशियल एजुकेशन क्रैक कर ली भाई। मार्केट में 8% निकालने पे लोगों की फट के चार हो जाती है। आप नॉर्मल एफडी वगैरह में जो मिलने वाले रिटर्न है ना, उनसे काफी ज्यादा अच्छा कमा रहे हो और अपने पैसों को स्मार्टली हैंडल कर रहे हो। सबसे मेन चीज तो यही है। फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया में आज के टाइम पे बहुत कम लोगों के पास है। अगर आप इस चीज को क्रैक कर पा रहे हो तो दैट्स इट। आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके पैसे को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। आप 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करो या कुछ भी, एक एक्स अमाउंट ले लो, छोटा बड़ा, 10-20 हजार, 5,000, 500, 1,000। आप उस पैसे को अगर 8% इंटरेस्ट निकाल पाते हो मार्केट रेट से, 1 साल की मैं कह रहा हूँ, ये कोई मैं 1-2 दिन की नहीं कह रहा हूँ, उसमें तो आप नॉर्मली निकाल ही लोगे। बट 1 साल में अगर आप अपने पैसे को प्रॉफिटेबल रख पाते हो, तो आप फाइनेंशियल एजुकेशन क्रैक कर चुके हो भाई। आपको थोड़ा बहुत और सीखना पड़ेगा, आप अपने पैसे को मैनेज करने के लिए माहिर हो जाओगे। आपको किसी एफडी वगैरह किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप म्यूचुअल फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड से अपना पैसा क्रैक कर सकते हो, उसे अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। तो भाई ये काफी ज्यादा एक अच्छी चीज होती है। अपने पैसों को उस लड़के ने खुद मैनेज करा, तो उसका पैसा ग्रो हुआ। और काफी सारे लोग क्या करते हैं, जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, एफडी कर देते हैं, एलआईसी वगैरह, जो मर्जी वो, डेट्स इट, वो जो मर्जी वो करते हैं। तो उससे उन्हें क्या मिलता है, फिक्स रिटर्न मिलता है, जिससे उन्हें कोई टेंशन नहीं रहती। बट अगर वो सही तरीके से सोचें, अगर मार्केट में 10% का इन्फ्लेशन हो रहा है, अभी जैसे बीच की महंगाई बढ़ी थी ना, इस टाइम पे जितनी महंगाई बढ़ी, उतना कोई भी एफडी वगैरह कोई भी इतना रिटर्न नहीं देगा। यानी कि हमारा पैसा लॉस में ही है अगर हमने कोई भी इन्वेस्टिंग करी है, और नहीं करी तो बिल्कुल ही लॉस में है। ठीक है, उसका तो जितना बढ़ा है, आपके पैसे की वैल्यू कम ही हुई है। इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा, आपके पैसे अगर रखे हुए हैं तो उसकी वैल्यू कम होगी, और इन्वेस्ट करे हुए हैं तो थोड़ी बहुत साथ के साथ चलती रहेगी। यानी कि अगर 1 लाख आपके पास अभी है, तो 10 साल बाद भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो 1 लाख की वैल्यु 1 लाख ही रहेगी। ये नहीं कि आपने जो 1 लाख करे थे वो आपने सेव कर रखे हैं, तो घर में उनकी वैल्यू रहेगी कम से कम 70 से 65 हजार रुपए। आज से 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ। और आपको लगता है ना आपका पैसा 1 लाख का 1 लाख ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसा समय के साथ भी 1 लाख ही रहे, उसकी वैल्यू आज जैसे 1 लाख है ना, तो वैसे ही रहे।
अब इसी एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि आज आपके पास है 70 रुपए, और आज दूध का पैकेट 1 लीटर का वो भी 70 रुपए का आ रहा है, ठीक है। बट अगर आप उस पैसे को बचा के रखते हो 10 साल के लिए, और आप उसी 70 रुपए को इन्वेस्ट कर देते हो 10 साल के लिए, ठीक है, मोटा मोटी में बात कर रहा हूँ, ठीक। अब 10 साल बाद जब आप 1 लीटर दूध खरीदने जाओगे तो उस 70 रुपए से 1 लीटर बिल्कुल नहीं आने वाला। उसकी वैल्यू वही है, 70 रुपए ही है, उसकी वैल्यू नहीं घटी, 70 रुपए की 70 रुपए। बट जो मार्केट में इन्फ्लेशन हुआ है उसकी वजह से उसकी वैल्यू घट गई है, और आपके पास जो 70 रुपए थे वो 80-90 रुपए होंगे, और 10 साल बाद जो रेट होगा ना उससे वो बीट कर पाएगा इन्फ्लेशन को। तो यही एक छोटी सी चीज थी जो मैं आपको इस फाइनेंशियल एजुकेशन के चैप्टर 1 में सिखाना चाहता था। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो फटाफट से आगे इस वीडियो को लाइक कर देना, और फाइनेंशियल एजुकेशन की इस जर्नी में हमारा सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।